हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बहू और बेटी दोनों में भेदभाव ये सृष्टि का नियम सा हो गया। सास कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं मानती और ना मानना चाहती है। वह क्यों नहीं समझती कि उनकी बेटी भी किसी घर की बहू है। तो ये है कहानी बहू की रसोई। घर में बहुत खुशी का माहौल छा गया जब सास को पता चला कि उसकी बहू के पाँव भारी है और घर में बहू से एक छोटी तो पहले ही थी, अब सास को बहू से बेटे की चाह थी। मतलब बेटी तो पहले ही थी, ठीक है। तो सास ने पहल तो बहू को बड़ा लाड चाव, परंतु 3 महीने बीते जब बहू को परेशानी हुई, जिसके कारण सास को सबकी रोटियां पकानी पड़ी, क्योंकि बहू को रोटी पकाने से बदबू आती थी। वो कहते हैं ना कि अपना टाइम हर कोई भूल जाता है। सास मन मार के रोटियां बनाती और पूरी रसोई घर को बिखेर कर आ जाती और फिर बहू से रसोई साफ़ करने को कहती। ये नहीं कि काम वाली रख लें। बहू बेचारी रसोई साफ़ करके कुछ खा पी भी नहीं पाती थी। तो 1-2 दिन तो ठीक चला, पर रोटी ना बनाने से बचने के लिए सास ने बहू पर इल्ज़ाम लगा दिया कि बचने के लिए बहू बहाना बनाती है कि रोटी से बचने के लिए। तो सास ने बेटे से कहा, मेरे बस की नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बूढ़ी हो गई हो तो तुम रोटी काम वाली लगा लो, तुम्हारी रोटियां बनाने। मैं तो अपनी 2 रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, जिससे भूख लगे वो अपनी रोटी बनाए और खाए। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसकी बेटी भी, अब सास की जो बेटी है यानी कि बहू की ननद भी पेट से है। तो बेटी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मी मुझसे रोटी नहीं बनाई जाती, मुझे रोटी में से बदबू आती है। तो बेटी की बात सुनकर माँ बोलती है, बेटी अगर बदबू आती है तो तू वही जो मैंने आपको बताया कि तो रोटी मत बनाया कर, अपनी सास से कह दिया वह बना देगी। बेटी तू ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया कर, और अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करे, मतलब अगर तेरे ससुराल वाले ज़्यादा ज़बरदस्ती करे कि नहीं रोटी बनानी है, तो उसकी माँ समझाती है तो कह देना मुझसे नहीं होगा ये सब, हम हैं तेरे साथ, कुछ ज़्यादा परेशानी हो तो यहाँ आ जाना। ये भाई अच्छा तरीका है, यहाँ आ जाना। बल्कि मिलजुल के आप काम वाली रखवाओ, बहुत सारे सल्यूशन हैं। मायके में जाके बैठ जाना कोई सल्यूशन नहीं होता। तुझे मैंने लाडों से झूले झुलाए हैं, मुझ में अभी इतना दम है कि तुझे रोटी बनाकर खिला सकूं, और तू चिंता मत कर, घर में तेरी भाभी भी तो है। हाँ, मतलब तू उसको रोटी खिलाएगी तो वो भी सिर्फ रिश्ते का फ़र्क है तो दोनों औरतें प्रेग्नेंट। एक माँ अगर अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच सकती है तो उस बेटी के लिए क्यों नहीं सोचती जो अपना घर, माँ बाप, पूरा परिवार छोड़कर आई है। यही तो सोच हमें कहीं ना कहीं आज भी खाती है। आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी माएँ कह लो, है ऐसी जो हुक्म जलाती है। एक माँ से कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है। बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और। मेरा मानना है कि अगर हम परिवार अपनी बहू बेटी बनाकर रखें तो किसी माँ को बेटी को सताया या जलाया ना जा सके। ये छोटी सी कहानी थी कि बहू की रसोई। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी? बहुत छोटी सी है, जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए है। गुड नाइट।